स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय में। मैं ऋतिक सवानी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रारंभिक अंकगणित का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर। आज हम लोग प्रारंभिक अंकगणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ग तथा वर्गमूल के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए आइए हम लोग सवाल को देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में हम किस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि अब पिट ज्यादा दिन रह नहीं गया एग्जाम को, तो इसलिए अब जी जान लगा दीजिए आप लोग और हर वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको मैथ से संबंधित जो भी समस्याएं हुए खत्म हो जाए। देखिए आज वर्ग वर्गमूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो एक पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक माली इतने पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पेड़। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक माली है इतने पेड़ लगाता है। इतने पेड़ लगाता कैसे लगाता है, अगर ऐसे ऐसे पंक्ति में पेड़ लगाए तो उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। अगर इस पंक्ति में 10 पेड़ लगाए हैं तो टोटल 10 पंक्तियां भी होंगी। क्वेश्चन वाला समझिएगा कि एक पंक्ति में जितने ही पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देख बोला क्या है, एक माली इतने पेड़ लगाता है। पहले हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि पेड़ कितने मान लेते हैं हम लोग। पेड़ क्या है, एक्स है। पेड़ क्या है, एक्स है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, मतलब कि पेड़ और पंक्ति दोनों की जो भी संख्या होगी क्या होगी, सेम होगी। अगर पेड़ हमारा एक्स है तो पंक्ति भी हमारी क्या होगी, एक्स होगी। पंक्ति भी हमारी क्या होगी, एक्स होगी, क्योंकि पेड़ और पंक्ति दोनों की संख्या क्या है, सेम है। अगर पेड़ हमारा 10 है तो पंक्ति भी 10 है, पेड़ हमारा 20 है तो पंक्तियां भी 20 है। आइए अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पेड़ इंटू पंक्तियां इक्वल टू कितने पेड़ हैं टोटल, 17,956। अब इस x का x में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 17,956। अब x की वैल्यू बतानी है। जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 17,956। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 17,956। अब x इक्वल टू आपको इसका वर्ग निकालना पड़ेगा पेपर में जल्दी, इसलिए आप अपना वर्ग निकाल लीजिएगा। मैं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए डायरेक्ट बताता हूँ कि इसका x की वैल्यू क्या आएगी, 134। x की वैल्यू क्या आएगी, 134। आप इधर आराम से अपना वर्ग निकाल लीजिएगा कि कैसे होगा। ठीक, यहाँ से देख लीजिए क्या आया है, 134। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से एक बार समझिएगा। क्या कह रहा है, एक माली इतने पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पेड़। मतलब कहने का मतलब एक जो लाइन में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, उतने उतने पेड़ की उतनी ही पंक्तियां। मतलब अगर लाइन पे इधर 10 पेड़ लगे तो 10 पंक्तियां लगी होंगी 10-10 पेड़ के। इस बात को जब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमको स्क्वायर निकालना पड़ता है। हमने एक्स और एक्स दोनों को माना क्योंकि भाई दोनों की संख्या सेम थी। x इंटू एक्स इक्वल टू जितनी पेड़ों की संख्या थी x इक्वल टू ये आया। x जब हम निकालेंगे तब फिर हमारे अंडर रूट में चला जाएगा और इसकी वैल्यू ये किसका होता है, स्क्वायर 134 का होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 134 का स्क्वायर होता है। ये हमारा ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 ब्रैकेट में 6 माइनस 2x का वर्ग क्या है। 3 ब्रैकेट में 6 माइनस 2 वर्ग का वर्ग क्या है, वर्ग पूछा है। आइए हम निकालते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए वर्ग पूछा है तो इससे पहले वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर ये क्या है, 3 6 माइनस 2x। अब इसी का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये तो अपना 9 हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या कहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसा जैसा बोला ऐसे रख देते हैं। इसको a मान लेते, इसको भी मान लेते, किसी को भी कुछ मान लेते। ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2a और b, मतलब 2 6 जा 12, 12 2 जा 24x। कितना आया, 24x। यहाँ x लिखा है समझ लीजिएगा।
अब इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करना है केवल, बस 9 6 जा 24, 9 6 जा 54, सॉरी कैरी आया 5, 9 3 जा 27 और 5 32 प्लस 9 4 जा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 24 9 जा 216 और यहाँ x था, x लगा देंगे। अब इसको एक सीरियल से लिख देते हैं जैसा कि हमारा क्वेश्चन लिखा जाता है। पहले स्क्वायर वाले को लिख देते हैं, फिर जो साथ में x लगा रहता है और लास्ट में ये, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसे भी लिखते तो सही रहता, लेकिन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना जरूरी रहता है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में वर्ग करना था, वर्ग करके बताना था। पहले हम आपको आंसर मैच करा देते हैं। देखिए हमारा क्या आया, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 216 एक्स प्लस 34, जैसा ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिखा रहा है, इसका वर्ग ये होगा। अब कैसे हुआ एक बार और समझ लेते। ये हमको दिया हुआ था, ये हमको दिया हुआ था, इसका हमने क्या किया, केवल वर्ग किया, मतलब स्क्वायर कर दिया। ये बाहर 3 था, ये 9 हो गया, ये 6 का 36 हो गया। ये पूरा एक फॉर्मूले पे था, 6 माइनस 2x, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले। मैंने आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ के दिखाया। आगे इसको सॉल्व किए हैं, हमारा लास्ट में ये आंसर आ गया और इस आंसर को हमको इस वाले फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर तीसरा हमारा ये अंडर रूट में है क्वेश्चन ऐसे अंडर रूट में, फिर 248 प्लस फिर अंडर रूट में 52, फिर उसके अंडर रूट में 144। ऐसे क्वेश्चन देख के बहुत छात्र जल्दी घबरा जाते हैं। इसमें घबराने में बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये अंडर रूट पूरा बना लेते हैं फिलहाल। ये क्या लिखा है, 248, इसको लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, उसके नीचे अंडर रूट 52 प्लस ये देखिए। अब यहाँ समझिएगा, इस अंडर रूट 144 की आपको कुछ वैल्यू समझ में आ रही है? थोड़ा सा ध्यान लगाइए, किसका है ये, हमारा 12 का क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा 12 का क्या है, स्क्वायर है। 12 का क्या है, स्क्वायर। ये हमारा 12 का क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारा यहाँ पे, मैं अगर इसको ये अंडर रूट 144 को हटा के 12 लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप में। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये 248 लिख देता हूँ, इनको आपस में ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 52 प्लस 12 64। फिर अब आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। 248 ऐसे लिख देते, ये 64 किसका है, 8 का है। किसका है, 8 का है। ये क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, हो गया। अब फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। इन दोनों को ऐड कर देते भाई, जैसा ऐड का दिख रहा है तो ऐड कर देते हैं। 248 प्लस 8 256, कितना आया, 256। अब आप लोग बताइए 256 किसका होता है, 16 का होता है। 256 किसका होता है, 16 का होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है, 16। तो जैसा कि इसमें भी और क्वेश्चन है, मैं आगे कराते नहीं चाहता हूँ। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जैसा कि हमारा 1 महीना आज से बचा है पेट एग्जाम को। भाई कल पेट एग्जाम है, मान लो अगले 20 को पेट है, आज 19 है, तो 19 से 19 आपको तैयारी करने के लिए मात्र 1 महीना बचे हैं। जिस हिसाब से मात्र 1 मंथ बचे हैं पेपर को, और जिनकी तैयारी अच्छी हुई या जिनकी नहीं भी हुई, उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको लेना चाहता है, कोई भी छात्र इसको लेना चाहता है तो इसको जरूर खरीद ले। 99 रुपीज की है, ट्रांजेक्शन चार्ज मिला के आपको 108 रुपए की पड़ेगी। आप चाहे यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे दीपक सर से संपर्क करके भी इसको 99 में बाय कर सकते हैं। तो आप इसको ले लीजिए, क्योंकि ये आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि 80 प्लस मार्क्स लाने में पूरी मदद करेगा, क्योंकि इसमें हजारों क्वेश्चन हैं, सब महत्वपूर्ण, हर जगह से लेके हर सब्जेक्ट को मिलाकर। चलिए आपने वापस टॉपिक पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूट 343 के बराबर है, तो n का मान याद करिए। किसका मान याद करना है, इस n का मान याद करना है कि यहाँ पे क्या हो। तो देखिए पहले ये जिस वे में लिखा उस वे में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा इसको अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा। एक मिनट,
जैसे 11√n लिखा है, इसको इधर रख दीजिए और इधर क्या है 112 प्लस रूट 343। तब यहाँ आपसे पूछा क्या है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछा है, n की वैल्यू पूछा है। तो इसको देखिए, इसको थोड़ा इस तरह में ले आना है, इसलिए ये देखिए 4√7 का वर्ग है, 4√7 का वर्ग ये है, स्क्वायर ये है, 4 चौक 16, 7 का ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, √7 का 16 7 112 होगा, ठीक। प्लस ये 7√7 का है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसका करेंगे 7, 49 इंटू 7 343। समझ रहे हैं, इसको इस तरीके में हम लोगों ने लेते आए ये। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √7। यहाँ भी क्या था 11√n। दोनों पक्षों में जब हम तुलना करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना, जब दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो हमारा n इक्वल टू क्या निकलेगा, n इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा 7 निकलेगा, n इक्वल टू क्या निकलेगा 7 लिख देगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ा समझने की देरी है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन कह रहा क्या, यदि 11√n किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा। देखिए मैंने पहले जो क्वेश्चन बोल रहा था उसको लिखा, इस तरीके में हमको ले आना था, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा तोड़ा, ये किसका वर्ग था और ये जिसका वर्ग था, दोनों का लिख दिए हम लोगों, और लिख के उसके बाद तुलना करके n की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू 7 आई। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रहेंगे। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर रहेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। समझिए बात को, ये कोई बहुत हाई लेवल की पढ़ाई नहीं आएगी, हाई लेवल की पढ़ाई नहीं आएगी। 6 7 8 की मैथ ही आती है, और ये मैथ ऐसी होती है कि आप जब से पढ़ना शुरू कर देंगे तब से आप सीख जाएंगे। आप मैथ में कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ के पोर्शन को खत्म मान ली कि हम मैथ के पोर्शन नहीं पा पाएंगे अलग सब्जेक्ट में। यहाँ पे केवल 6 से 7 8 की ही मैथ आती है, 6 7 8 की मैथ। और ये मैथ ऐसी होती है कि आप जब से पढ़ना शुरू कर देंगे तभी आप 10 दिन 5 दिन के प्रैक्टिस में आपको सब कुछ आने लगेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको सब कुछ टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इस चैनल पे मिलता रहेगा। बस आप मन लगा के अपना 10 मिनट 15 मिनट हमारे मैथ की वीडियो को दीजिए और मैथ में अपने 25 मार्क्स पक्के कर लीजिए। चलिए बगैर देरी के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। एक व्यक्ति ने अपने बाग में इतने पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले कराया था, वहां पेड़ और पौधा था, यहाँ पंक्तियां और पौधे आ गए हैं। क्वेश्चन उसी तरीके के, इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज है, इसलिए 2 ठो इसको मैंने उठा लिया था। आइए इसको सॉल्व करते। बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में कितने पौधे लगाए हैं, इतने पौधे लगाए, कितने 2025 इतने पौधे लगाए हैं। और किस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई। मतलब कि अगर एक पंक्ति में 10 पौधे लगे थे, टोटल पंक्ति कितनी लगी, 10 लगी। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन समझाया था, सेम वैसा क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। यहाँ भी हम लोग पौधों को क्या मानेंगे, x मानेंगे, पंक्तियों को भी क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि बात एक ही कह रहा है, जितना पौधे हैं उतनी पंक्तियां हैं, जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो इसलिए ये ऐसे कर दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025 सॉरी, x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, √2025। अगर ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है तो बहुत अच्छा, नहीं दिया रहता तो आपको तो फिर इसको भाई निकालना पड़ेगा। ये 45 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 45 का स्क्वायर होता है। ऐसे तोड़ के आप यहाँ पे अपना निकाल सकते हैं कि किसका स्क्वायर होता है किसका नहीं होता, ये आप कर लीजिएगा। चलिए अगर मैं इसको कराने लगूंगा, समझाने के लिए मैं समझा तो दूं, लेकिन अगर इसको कराने लगूंगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब का नहीं रहेगा।
आप इसको फिर से समझ लीजिएगा, पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर थी, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया x इंटू एक्स। और कितने पौधे टोटल लगाए थे व्यक्ति ने? 2025 पौधे लगाए थे। अब बस आगे कैलकुलेशन की है, केवल इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ ये थोड़ा सा मिट गया है, तो आप होते हुए लिखा क्या था? लुप्त मान ज्ञात करें। मेरी लिखावट और मात्राओं पे मत जाइएगा, बस समझिएगा क्या लिखा है। लुप्त मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ भी कर देता हूं। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 3136 इज इक्वल टू 1/2। ये जो जगह थी ये वाली, इसको ही बतानी है कि यहाँ पे क्या डिजिट आएगी, यहाँ पे क्या डिजिट आएगी। अब देखिए पहले ये अंडर रूट में है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब आप वर्ग कर देंगे, यहाँ पे मैं करा देता हूँ, थोड़ा लंबा जगह है, तो ये कितना हो जाएगा? 3136 इज इक्वल टू 1/2 था, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुछ यहाँ पे किसी प्रकार कंफ्यूजन है आपको, देख लीजिए आप फिर से। यहाँ पे मैंने उसका वर्ग करने के बाद यहाँ से अंडर रूट हट गया, और ये 1/2 था तो ये 1/4 हो गया। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये अपना यहाँ था, ये आ गया, ये इसके नीचे आ गया, ये 4 क्वेश्चन मार्क यहाँ आता जो कि यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बहुत ही आसानी से अब निकल जाएगी। अब इसको काटे, 4 से 1 जा 28 बचा 3 33, 4 8 जा 32 बचा 1, 4 4 जा 16। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आएगा? 784। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आएगा? 784। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आएगा? 784। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं कि जैसा कि टॉपिक वाइज पूरा जैसा जैसा प्रारंभिक अंकगणित में जितने चैप्टर बोले थे सभी के प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राफ और पाई चार्ट की मैंने पहले ही वीडियो काफी ज्यादा डाल दी थी, अब मैंने इसमें औसत की वीडियो, प्रतिशत की वीडियो डाल दी थी। पिछली वीडियो मेरी पूर्ण संख्या और भिन्न पे थी, जिसमें आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। आशा करता हूँ ये भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी डाउट होंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, सभी महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ाई के बारे में आपको मिलती रहे समय से।